सर के बाल जड़ जाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूं डॉक्टर अब्दुल्ला शाहिद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपके सर से बाल गिरने लग जाते हैं उनकी क्या वजूहात हो सकती हैं और उनसे हम किस तरह बच सकते हैं। बाल्डनेस यानी सर के बाल जड़ जाना एक ऐसी बीमारी है जो तकरीबन पाकिस्तान में काफी लोग इससे मुतासिर होते हैं। तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? सर के बाल जड़ जाना, सबसे पहले हम देखते हैं कि सर के अंदर जो बाल होते हैं उनके अंदर एक प्रोटीन होती है जिस प्रोटीन का नाम होता है केराटिन। जब ये केराटिन प्रोटीन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, केराटिन प्रोटीन डैमेज हो जाती है, तो तब हमारे बाल जड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारे जो बाल होते हैं इनके अंदर एक रिसेप्टर होता है और किस हार्मोन का रिसेप्टर होता है? वो हार्मोन होता है DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। जब डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो बाल्डनेस शुरू हो जाती है, यानी गंजापन होना शुरू हो जाता है। अब फीमेल में इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? फीमेल में एक बीमारी होती है जिसको हम नाम देते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी, यानी ओवरी के ऊपर सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो फीमेल होती है उसकी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है वो ज्यादा होने लग जाता है। यानी एक ऐसा हार्मोन जो कि मर्दों के अंदर पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, वो फीमेल्स के अंदर ज्यादा होने लग जाता है, जिसकी वजह से उनके बाल गिरने लग जाते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से फीमेल के मुंह पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, सर के बाल जड़ना शुरू हो जाते हैं और इस तरह उसको अपने अंदर कुछ चेंजेस नजर आती हैं, जिससे पता लगता है कि इसकी बॉडी में एक मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से इसे बाल्डनेस आ रही है। तो ये इसके अलावा क्या वजूहात हो सकती हैं? इसके अलावा वजूहात हो सकती हैं कि जो खवातीन अपने बाल स्ट्रेट करने के लिए वैक्स वगैरह या जो स्ट्रेटनर्स होते हैं उनका यूज करती हैं, उसकी वजह से हमारे बालों की केराटिन टोटली तौर पे तबाह हो जाती है, केराटिन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और केराटिन के कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से बाल जड़ने लग जाते हैं। जो लोग अपने बाहर से आके गंदे बालों को धोते नहीं है, शैम्पू यूज नहीं करते, ऑयल यूज नहीं करते, उनके बाल जड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इस मसले का हल क्या हो सकता है कि जो लोग अपने बाल सीधे करते हैं स्ट्रेटनर के जरिए तो उनको उससे बचना चाहिए। जो लोग बाहर से आके अपने बाल नहीं धोते या कॉन्टिन्यूसली उनको ऑयल नहीं लगाते, तेल नहीं लगाते या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करते, उसकी वजह से भी बाल की जो केराटिन प्रोटीन होती है वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है, तबाह होना शुरू हो जाती है। अब इसमें कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी आती हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो देखना होता है कि उसके बाल गिरने की वजह क्या है। जो मैंने आपको वजूहात बताई, इनमें से कौन सी ऐसी वजह है जो इसके बाल गिरने की वजह बन रही है। तो सबसे पहले उस वजह को तलाश करना होता है। तो अगर वो वजह मिल जाए तो फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। इसके अंदर डॉक्टर्स आपको अगर कोई छोटी मोटी वजूहात की वजह से आपके बाल गिर रहे हैं तो डॉक्टर आपको उनसे मना करेंगे, जैसे बाल सीधे करना या बालों को ना धोना या तेल ना लगाना। और इसके बाद एक और ट्रीटमेंट आती है जिसको हम PRP का नाम देते हैं, यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट का खून निकाल के उसमें से प्लाज्मा को निकाल लिया जाता है और एक फिर छोटी सी नीडल से उसके सर में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उसके बाल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जो बाल होते हैं इनकी 3 फेजेस होती हैं, एक ग्रोइंग फेज होती है, एक स्टेटिक फेज होती है और एक शेडिंग फेज होती है। यानी एक उगने का अमल होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसमें बालों की ग्रोथ रुक जाती है और एक ऐसा अमल होता है जिसमें बाल जड़ने लग जाते हैं। तो जब इंसान के बाल जड़ रहे होते हैं तो इसका मतलब कि उसकी तीसरे वाली फेज जो है वो एक्टिव हुई होती है और उसकी जो पहले वाली ग्रोइंग फेज है वो स्टॉप हुई होती है। तो इसके अलावा जब बिल्कुल बाल जो है वो खत्म हो जाते हैं या बिल्कुल बाल कम रह जाते हैं, फिर उसके बाद आखिरी जो ट्रीटमेंट आती है वो ट्रांसप्लांट की आती है, जिसमें डॉक्टर्स ट्रांसप्लांट करने का कहते हैं कि हम आपके बालों को ट्रांसप्लांट करेंगे, दोबारा से लगाएंगे और वो उसके काफी चार्जेस भी लेते हैं। तो ये वजूहात थी बाल गिरने की। अभी तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।